एनफ इज एनफ। आफ्ताब इकबाल जो कि सीनियर सहाफी है, उसने बहुत बड़ा खबर दिया है। उन्होंने जो खबर दी है, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बहुत बड़ी पैगाम पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि आप असम्बलियां तोड़ दें, असम्बलियां तोड़ने में ही हमारा फायदा है और अनफन में ये काम कर ले। और इस पर अब मुशावरत हो भी रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि अगर आपके पास पंजाब की हुकूमत नहीं रही, अगर आपके पास पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं रही, अगर आपके पास बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं है, अगर आपके पास सिंध की हुकूमत नहीं है, क्योंकि वहां पे हुक्मरान जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो फिर कोई जवाब नहीं रहता कि आप हुकूमत में रहें। तो अब ये फैसला जो है, अगर ये कर देंगे तो ये इनकी ही फायदे में है ये फैसला। अगर ये फैसला नहीं करेंगे कि हमें अब असम्बलियां तोड़नी नहीं चाहिए, तो इनके लिए ही बाद में नुकसानदेह साबित होगा। आज शेख रशीद साहब ने भी बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी कहा कि आप लोग अभी नए इलेक्शन की तरफ जाएं, और ये अगर हुकूमत में रहते भी हैं तो फिर भी कोई फायदा नहीं पहुंचता उनको, क्योंकि हुकूमत आपके पास नहीं, सूबाई हुकूमत आपके पास नहीं है। पंजाब की हुकूमत अगर आपके पास थी तो फिर भी कोई जवाब थी कि आप हुकूमत में रहते, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और आपके पास उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर आपके पास एक भी सूबे की हुकूमत नहीं है और आप फेडरल में बैठे हुए हैं, तो फिर कोई, मेरे ख्याल से कोई जवाब नहीं बनता कि आप हुकूमत में रहें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे मुशावरत कर रही है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CAC का भी इजलास हो रहा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कोर कमेटी का इजलास होगा। सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रही है, और जो कल की जीत है असल में वो टर्निंग पॉइंट थी। टर्निंग पॉइंट इन सेंस के एक फैसला कुन इलेक्शन था। उस इलेक्शन में उसने डिसाइड किया कि किस पार्टी ने किस तरफ जाना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत बड़ी गलतियां भी हो गई है। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को चेयरमैन है, तो अगर उनको लगता कि ये अब हमारे फायदे में है हुकूमत में आना और फिर उसमें बड़े बड़े डिजिग्नेशन पे बैठना, तो पंजाब की हुकूमत जो है वो भी उनसे मांग सकते थे। इसके अलावा अगर उनको लगता कि ये एक अच्छी मूव मैं कर रहा हूं, वो कुछ और भी डिमांड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं किया। उन्होंने कहा बस हुकूमत गिराओ और हम आपके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो तो जरदारी साहब ने इनके साथ किया है। अब जो है, जो लोग ये कह रहे थे कि पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा सीटें ले सकती है, बड़े बड़े सहाफियों ने ये इंकशाफात किए, बड़े बड़े प्रोडक्शंस किए, लेकिन सब कुछ गलत साबित हुआ। एक ही बात सच्ची साबित हुई, जो हम में से कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तकरीबन 16 सीटें ले सकती है, उन्होंने ले ली हैं, क्योंकि PTI की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। यंग माइंडेड लोग जो थे वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और जितनी भी बुजुर्ग लोगों से हमने पूछा है तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो अब जो है पाकिस्तान की यूथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब इस इलेक्शन ने जो फैसला किया है वो फैसला ये है कि 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी मार्जिन से जीत सकती है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि दांडी शांडी की बातें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बातें कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, ये वो और ये चीजें। मैं समझता हूं कि कल का इलेक्शन उसमें दांडी की कोशिश भी की गई थी, सब कुछ उसमें भी किया गया था, लेकिन जो अगली पार्टी थी वो सामने डट की खड़ी थी। वो डट की खड़ी ना होती तो शायद ये बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ कपल डेज और 1-2 दिनों में शायद वो असम्बलियां तोड़ दें। बहुत शुक्रिया।